मिनट में संजीव रोकना चाह रही हूँ स्पीच। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ईरान इजराइल तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके की खबर मिल रही है। ये एक और बड़ी खबर, इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। डेनमार्क पुलिस धमाकों की जांच में इस वक्त जुटी हुई है, तो इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संजीव, अब कैसे देखा जाए, डेनमार्क में भी ब्लास्ट हुआ है इजरायली दूतावास के बाहर। देखिए, ये जो जानकारी है इसमें एक और जानकारी जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि डेनिश पुलिस थोड़ी सी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिससे ये पता चल पाएगा कि ये जो हमला था दरअसल वो इजराइल के खिलाफ प्लान किया गया था और किसने प्लान किया था। क्योंकि आप जानती हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी इजराइल एम्बेसी है वो काफी सुरक्षा में इस वक्त है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत में भी जो दूतावास है वो भी काफी तगड़ी सुरक्षा में वैसे भी रहा करता है, अभी है। तो क्या ये जानबूझकर किया गया प्रयास है इजरायलियों के ऊपर, एक ऐसा प्रयास है जिससे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि किसी भी दूतावास में इजराइल के पहुंचा जा सके उसके करीब एकदम असंभव है हर जगह। और ऐसे में जाहिर है कि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रयास जरूर है जो कि दबाव में लेने के लिए इजराइल के ऊपर की जाएगी। जब इजराइल ने ये कह दिया है कि वो अपने समय के अनुसार और अपनी चुनी हुई जगह, स्थान और समय के अनुसार रिटेलिएट करेगा, तो इंतजार हो रहा है कि आखिरकार वो कब और कहां होने वाली है। ईरान ने ये अपनी तरफ से कहा है कि देखिए ऐसा है कि हमला हमने किया है, लेकिन अगर रिटेलिएशन होता है तो ये ना समझे इजराइल के हमारी इतनी ही क्षमता है, ये तो बस एक ट्रेलर की तरह था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यानी कि अगर इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन होता है तो फिर जाहिर है कि ईरान फिर से सामने आएगा और फिर वो अटैक करेगा, फिर वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इसका अर्थ ये है कि धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ कुछ इसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से इस वक्त 2 मुल्क लड़ रहे हैं। अभी तक इजराइल संगठनों से लड़ रहा था, चाहे वो हमास हो या हूथी हो या फिर वो हिजबुल्लाह हो, लेकिन अब 2 देश आपस में सामने आएंगे। और ऐसे में आज जो होने वाली है बैठक यूनाइटेड नेशंस की भारतीय समय अनुसार शाम में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और धीरे धीरे क्या अमेरिका भी इस वॉर में हिस्सा चला जा रहा है। देखिए, उसके जो नेवी डिस्ट्रॉयर्स थे उन्होंने तो एक्शन लिया ही, उन्होंने इंटरसेप्टर मिसाइल दाग करके इसराइल की तरफ बढ़ रहे तमाम मिसाइल्स को बेकार किया ही। तो ऐसे में क्या वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसराइल की ठीक से अमेरिका का युद्धरत है। तो ये तमाम ऐसे आयाम है जो कि खुल जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि विश्व एक कई बड़ी लड़ाई की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। वो ईरान जो कि पीछे से हमेशा लड़ता था उसका पर्दा हट गया है और भले ही इजराइल के पीछे अमेरिका साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईरान के पीछे कौन खड़ा है, कौन कह रहा है कि ईरान आगे बढ़े और युद्ध करे जो कि उसके हक में नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो दुनिया के तमाम मुल्कों जो कि इजराइल से फिरते हैं उनकी जिम्मेदारी खुद ले रहा है? क्यों अकेला है वो आज की तारीख में, दूसरे मुस्लिम मुल्क उसके साथ खड़े नहीं है? ये तमाम प्रश्न हैं और ठीक ऐसे है में संजीव, इन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर